सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतनेत्र सत्य सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टों विष्णुपादोष्टोत्र शतश्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपा प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री श्रील गुरु महाराज जी के चरण कमल में आश्रय होकर एवं श्री श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण कमल, श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के चरण कमल में आश्रय होकर श्री मनशिक्षा चतुर्थ श्लोक को श्रवण करेंगे। भगवान का पवित्रमयी कथाओं को पूरा सुनने की प्रयास कीजिए। श्रवण करने से मंगल की उदय होगा। श्रवण मंगलम, भगवान के अत्यंत प्रिय यदि कोई है तो गोपियां हैं। स्वयं गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। भगवान का पवित्रमयी कथा श्रवण करने से हम लोग का जीवन का समस्त क्लेश दूर हो जाएगा। समस्त प्रकार का क्लेश, ऐसा कोई क्लेश रहेगा ही नहीं। रास पंचाध्याय में तो यहाँ तक कहा है, इसी क्लेश को लेकर के यहाँ तक बड़े बड़े कैंसर से कैंसर बीमारी भी खत्म हो जाता है रास पंचाध्याय श्रवण करने से, भगवान का पवित्रमयी कथा श्रवण करने से। बड़े से बड़े दुर्घटना टल जाती है, बड़े से बड़े परेशानियां टल जाती है और भगवान स्वयं चतुर्पार्श्वे चारों तरफ अपना सुदर्शन चक्र से प्रोटेक्शन करते हैं, सबको, सबका रक्षा करते हैं। इसलिए श्रवण मंगलम, श्रवण करने से मंगल का उदय होगा। फिर क्लेश समाप्त हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, अपराध नष्ट हो जाएगा, पाप का बीज नष्ट हो जाएगा, प्रारब्ध अप्रारब्ध समस्त प्रकार का दोष नष्ट हो जाएगा। इसलिए कथाओं को बार बार श्रवण करना चाहिए। हमारा जीवन में जो भी कमी है भगवान पूरा कर देते हैं कथा श्रवण से, क्योंकि कथा का माध्यम से ही भगवान स्वयं आकर के हृदय में विराजमान होते हैं। इसलिए रोज नित्य प्रतिदिन कथा को श्रवण कीजिए, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि गाये गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाये गौरा मधुर स्वरे, गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो ना को, बदने हरि नाम करो रे। चाहे गृह में रहो चाहे वन में रहो, गृह थाको बने थाको, गृह में रहो चाहे वन में रहो, सदा हरि बोले डाको। भगवान का नाम कीर्तन करो, नाम कथा श्रवण करो, सुनो। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, सुखे दुखे भूलो ना को। भगवान को मत भूलो, बाकी दुनिया को भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया वाले कोई किसी का साथ नहीं देता। आए थे अकेले, जाएंगे अकेले, हाय हाय करके क्या फायदा। जितना समय मिलता है भगवान का नाम में, भगवान का कीर्तन में, भगवान का कथा में, भगवान का सेवा में ही व्यतीत करो। जितना सा समय बचता है, अपना जीवन को ही कल्याण करना चाहिए हम सबको। इसलिए भगवान का कथा श्रवण करने से, भगवान का कथा जैसे ही हमारा हृदय में जाएगा, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण मार्जन कर देगा, पूरा हार्ट क्लीन कर देगा। जितने भी पाप कचड़ा दुर्गंध बैठा हुआ है सब समाप्त हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और हमारा जीवन में एक मंगल उदय होगा, सर्वत्र विजय विजय प्राप्त होगा। इसलिए कथा को ध्यान से और पूरा मन लगा करके, जो समझ नहीं आएगा बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं बार बार सुनने से, स्वयं भगवान हृदय में विराजमान होते हैं।
आज जो हम लोग कथा श्रवण करेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण कथा है। इसको अवश्य ही पूरा संपूर्ण श्रवण कीजिए। पूरे ही जो कथा सीरियल बाय सीरियल चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण, हमारा जीवन में उतारने वाली कथा है। बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बिना स्किप किए हुए पूरा संपूर्ण कथा को श्रवण करने की कोशिश कीजिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी चतुर्थ श्लोक में क्या कहते हैं, आज से श्रवण करेंगे। असद वार्ता वेश्या विसृज मति सर्वस्व हरणि कथा मुक्ते व्याघ्र्याः न शृणु किल सर्वात्मगीलनः गिलनिः अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपतिरतिमितो व्योमनयनिम् ब्रजे राधा कृष्णौ स्वरितमणिदौ त्वं भज कृष्णः त्वं भज मनः। इस श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे भैया मन, विशुद्ध मति रूप सर्वस्व धन का हरण करने वाली असद वार्ता रूपी वेश्या का और संपूर्ण रूप से आत्मसत्ता तक को निगल देने वाली मुक्ति कथा रूपी बाघिनी का सर्व प्रकार से निश्चित रूप से त्याग करो, अपितु वैकुंठ गतिदायिनी श्री लक्ष्मीपति श्री श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति श्री नारायण विषयी रति का भी परित्याग कर स्वरतिद अर्थात निजस्व रति रूप मणि प्रदान करने वाले श्री श्री राधा कृष्ण का ही एकमात्र ब्रजवास पूर्वक भजन करो। हे मन, ब्रज में वास है, ठीक है, ब्रज में वास है तो सब कुछ त्याग करके केवल भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करो। और यदि ब्रज में वास नहीं है, मन में ही अपना हृदय में ही ब्रज को निवास करके मन में सदा सर्वदा ब्रज का ब्रजमंडल 84 कोष का चिंतन करते हुए ब्रज में भगवान कैसे माखन चोरी किए हैं, किस प्रकार गौचरान लीला किए हैं, किस प्रकार रास लीला किए हैं, अघासुर को कैसे मारे हैं, पुतना का वध कैसे किए हैं, बकासुर को कैसे मारे हैं, कैसी दैत्यों को कैसे वध किए हैं, राधा कुंड को कैसे प्रकट किए हैं, श्याम कुंड को कैसे प्रकट किए हैं, श्री गिरिराज महाराज जी को कैसे धारण किए हैं। नाना प्रकार के भगवान का बहुत मधुराधि मधुर लीलाओं का स्मरण करते हुए अपना मन में वृंदावन को बैठाओ, वृंदावन को वास कराओ मन में, और वास कराते हुए नित्य निरंतर भगवान का कथा का श्रवण करो और भगवान का नाम का जप करो, तब भी वृंदावन वास ही माना जाएगा। श्री ब्रजमंडल में वास किया हुआ बोल करके माना जाएगा। भले इस जगत में कोई लोग माने चाहे ना माने, ऊपर में भगवान का लिस्ट में लिखा जाता है। इसलिए मन को कहना चाहिए, हे मन, तुम अपना मति को विशुद्ध बनाकर केवल राधा कृष्ण का भजन करो ब्रज में वास करते हुए। बाकी असद वार्ता, वेश्यावृत्ति, छल कपट आदि समस्त प्रकार का पापाचरण बुद्धियों को त्याग करके, सब प्रकार से सर्व प्रकार से अधर्म को परित्याग करके धर्म में प्रतिष्ठित होकर, भक्ति में प्रतिष्ठित होकर ब्रज में वास करते हुए, मन से हो चाहे तन से हो। तन से वास करना जैसे हम लोग अभी ब्रज में वास करते हैं, मन से वास करना ब्रज में वास नहीं हो पा रहा है, बाहर में रह करके भी ब्रज को मन में ले आना, जैसे अभी हम
हरण कर लेता है, मन भटका देता है, चारों ओर भटकते रहेंगे, केवल कुछ लाभ नहीं मिलेगा, हरासमेंट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, कोई भी साथ नहीं देने वाला, गलत रास्ता में ले जाएंगे। परंतु सतमार्ग दिखाने वाला उनको भी पता नहीं है वो, क्योंकि सत में चले ही नहीं तो क्या सतमार्ग दिखाएंगे वो, क्योंकि स्वयं ही अंधा है। अंधा अंधा को क्या रास्ता दिखाएगा। इसलिए दिव्य ज्ञान दिलो जई, जन्म जन्मे प्रभु से वेद गाए जहार चरित। जो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं ऐसे गुरुदेव, ऐसे वैष्णव ठाकुर का गुणगान वेद बखान करती है। चक्षुदान दिलो जई, जन्मे जन्मे प्रभु से वेदो गाए जहार चरित। चक्षुदान देने वाले ही गुरुदेव है, परम वैष्णव है, जिनका वेद व्याख्यान करता है। ऐसे सद्गुरुओं का चरणाश्रय करेंगे तो जाकर के हमारा बुद्धि मति सब कुछ सत हो जाएगा। असत्संग को परित्याग करना चाहिए, असत्संग को परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, क्योंकि असत्संग जो है हमारा संपूर्ण सद्बुद्धि रूपी सर्वस्व का हरण कर लेती है। क्या सही है क्या गलत है हम निर्णय भी नहीं कर पाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ना, अच्छा मिछो काज लय, माया जाले बद्ध है, अच्छा मिछो काज लय। सच को झूठ, झूठ को सच, बुद्धि हरण होने के बाद ऐसा हो जाता है, जीव का मति भ्रम हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। यदि भजन करना है तो, भक्ति करना है तो, क्योंकि भजन भक्ति के बिना जीव का जीवन व्यर्थ है। हाँ, इसलिए साधु का संग करो, साधु शुद्ध गुरु वैष्णव का चरणाश्रय होकर भजन करना चाहिए। तो हमें कैसा होना चाहिए? तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं, पारमार्थिक मति ही भजनशील जीव का एकमात्र सर्वस्व धन है। यही वास्तविक सर्वस्व धन है। असत वार्ता द्वारा वैसी सन्मति भ्रष्ट होकर भोग और मोक्ष में लग जाती है। असत वार्ता द्वारा क्या होता है? भोग की इच्छा होता है, नाना प्रकार का ये करना, भगवान को भूल करके निज इंद्रिय सुख को भोग करना, और जब भयंकर परिस्थिति आता है तो उससे मोक्ष की इच्छा करना। जब यमराज पास में आता है तब हमें मोक्ष चाहिए, इनसे मुक्ति दिलाओ। अरे सत्कर्म किया होगा तभी तो मुक्ति दिलाएगा, सत्कर्म नहीं किया होगा तो कहां से मुक्ति दिलाएगा। अजामिल का प्रसंग में आती है ना, सांकेत्यं पारिहास्यं वास्तवं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम आशिषाघहरं विदुः। भगवान पाप हरण करने के लिए कितने सारे उपाय बताए हैं, और भागवत पुराण आदि ग्रंथों में, उपनिषद आदियों में, श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र आदि सभी शास्त्रों में पापों को हरण करने के लिए नाना प्रकार के विधि, नाना प्रकार का श्लोक में प्रमाण दे रहे हैं। सांकेत्यं संकट में, परिहासं परिहास में, स्तोव में हेला पूर्वक खेलते कूदते हुए, वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान वैकुंठेश्वर भगवान श्री कृष्ण का यदि नाम कोई ग्रहण कर लेता है, माशिषाघहरं विदुः, उसको संशय करने की जरूरत नहीं है। अघहरम, अघ मतलब पाप हरण हो जाता है उसका, संपूर्ण उसका जीवन का पाप नष्ट हो जाता है, हरण हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, अखंड अग्नियों में लकड़ी डालने से जैसे लकड़ियों को भस्म कर देती है अग्नि, ऐसे ही भगवान का नाम चाहे कैसे भी लोग पापों को हरण कर देता है, पापों को हरण करने वाला होता है और हृदय में भक्ति प्रदान करने वाली होती है। परंतु असत नहीं, भोग नहीं, मोक्ष नहीं, ये सब हमको विपद में डालने वाला है। ये सब विपद है हम लोग के लिए, हम लोग के लिए ये सब विपद है। इससे बचो, इससे बचो, कृपा करके बचो इससे।
भक्ति भजन ही, भगवान श्री कृष्ण का सेवा ही हमारा परम धन है। राधा माधव का सेवा ही हमारा परम धन है। भक्ति से बढ़कर और कोई धन नहीं है। भगवान का, श्री राधा माधव का नाम से बढ़कर कोई धन नहीं है इस संसार में। यह धन तो केवल साधु संग से ही प्राप्त होता है। शुद्ध वैष्णव, शुद्ध गुरु, शुद्ध साधु संतों के चरण आश्रय होकर जितना भजन करेंगे, जितने साधन करेंगे, तुरंत ही हमारा हृदय निर्मल होगा और परम धन को हम प्राप्त कर पाएंगे। वह धन, यह संसार का असत वार्ता हो, चाहे विषयी भोग हो, चाहे मोक्ष हो, ये सब कोई प्रदान नहीं कर सकती है। नश्वर विषयी भोग की आलोचना और उसने जितने प्रकार के भी संबंध है वे सभी असत है। नश्वर अर्थात क्या है? नश्वर मतलब नष्ट हो जाने वाला है। अभी है, कुछ क्षण के बाद नष्ट। जैसे हमारा ये शरीर भी नश्वर है। ये जब तक आत्मा इसका अंदर में है तब तक ये जीवित है, बात करते रहेगा, दुनिया भर का ये संसार में सगा संबंधी जोड़ते रहेगा। बस एक दिन आत्मा निकल करके चले गया, सब कुछ खत्म। नश्वर शरीर है। ये शरीर का साथ जो संबंध है वो भी नश्वर है। भोग, इंद्रियों, सुख, सब कुछ नष्ट है। यही जीव को कष्ट देने वाला है, कष्टप्रद करने वाला है, प्रदान करने वाली है। ये सबको विषयी भोग कहा गया है। इसका आलोचना भी नहीं करना चाहिए। और इससे जो प्राप्त है, जो संबंध है, ये शरीर का साथ जो चीज का संबंध है, ये सब असत है। जो सत नहीं है, जिसका सत्ता कभी नित्य नहीं है, अनित्य है, नष्ट हो जाने वाला है, नश्वर है। देखो, इतना यदि हम लोग पालन भी कर दिए ना, हमारा जीवन बदल जाएगा, संपूर्ण जीवन चरित्र बदल जाएगा हमारा, और भगवान अत्यंत प्रसन्न भी हो जाएंगे। यह केवल श्रद्धा और साधु संग से होगा, भजन क्रिया से। साधु संग, आदो श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया से यह अनर्थ निवृत्ति होगी। ये सब अनर्थ ही है एक तरह से। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब अनर्थ देने वाली है। ये जितने भी सब बताया हमने अनर्थ देने वाले, सब कुछ खत्म हो जाएगा साधु संग के माध्यम में चरणाश्रय होकर भजन करने से। क्षुद्र क्षुद्र अर्थों को प्रदान करने वाले शास्त्र की आलोचना, अर्थ पिपासा, स्त्री संग, स्त्री संगियों का संग, गृहस्थ वैष्णवों का विवाहित पत्नी में स्वार्थ पर आसक्ति तथा गृही या गृह त्यागी व्यक्तियों का कामिनी बुद्धि से आसक्त होकर हरि कथा आदि के बहाने उनसे संभाषण या संग भी, ये सब को असत संग ही कहा गया है। इन असत विषयों का आसक्ति पूर्वक अनुशीलन का नाम ही असत वार्ता है। अब आप लोग को असत वार्ता का विषय में समझ में आ गया होगा। इसी को असत वार्ता कहा गया है। शास्त्र में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, सुमति के विषय में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पार्षद प्रवर श्री शिल राय रामानंद जी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रसभाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। पद्यावली में कहा गया है, 25वां श्लोक पद्यावली का। श्री राय रामानंद जी कहते हैं, हे सज्जनों, भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति रस द्वारा भावित, सुवासित या सिक्तमती यदि कहीं भी मिल जाए तो उसे तुरंत ही खरीद लो। उसका मूल्य तो केवल ब्रज रस की प्राप्ति की लालसा मात्र है। उसके बिना तो भगवान श्री कृष्ण भक्ति रस विभावित मति करोड़ों जन्मों की पूंजीभूत सुकृति से भी नहीं मिल सकती। जैसे भावुक और रसिक संपूर्ण ब्रजरस से परिपूर्ण
डूबे हुए ऐसे संत, ऐसे वैष्णव, ऐसे गुरु यदि कहीं मिल जाते हैं तो उनके पास ही एकमात्र ब्रज की रस रूपी धन उन्हीं के पास होगा, भक्ति रूपी रस उन्हीं के पास में होगा। यदि कहीं मिल जाए तो उसे तुरंत ही खरीद लो। खरीद लो मतलब कैसे खरीदेंगे? अपने आप को संपूर्ण रूप से शरणागत कर लो, उनका इतना सेवा करो जो उनका मन को ही वशीभूत कर लो। क्योंकि साधु संत गुरु वैष्णव बहुत ही दयालु होते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, कृपा का सिंधु है, कृपा करने में कोई कमी नहीं रखते हैं साधु गुरु वैष्णव। अपार करुणा, भगवान की कृपा होगा नहीं होगा वो थोड़ा सा संदेह है, परंतु गुरु वैष्णव का कृपा होगा नहीं होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु वैष्णव का कृपा अति सहज से हो जाता है। और जहां साधु गुरु वैष्णव का कृपा हुआ, करुणा हुआ, भगवान का अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए ऐसे साधु गुरु वैष्णव, ऐसे रस भक्ति यदि कहीं मिलता है तुरंत उसको खरीद लो। क्योंकि ऐसे साधु गुरु वैष्णव तो ब्रज की जो पूर्ण रस है उन रस तत्वों को ही दिलाने वाले हैं। ऐसा रस हम करोड़ों करोड़ों जन्म का सुकृति, यदि जन्मों का करोड़ों करोड़ों जन्म का यदि सुकृति पूंजी कृत करके एक कट्ठा भी यदि करेंगे जो सुकृति है उससे भी नहीं मिलने वाली है। इसलिए भक्ति देवी क्या कहती हैं, कहीं नहीं गई, सीधे नारद जी के पास, परम वैष्णव नारद जी, उनके पास जाकर के क्या कहती हैं, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। भो भो साधु, हे साधु, भो साधु, भो साधु, एक क्षण के लिए आप रुकिए और मेरा चिंता का कारण बतलाइए और चिंता को नाश कीजिए। हे महात्मा, आपका दर्शन मात्र से जीवन का समस्त पाप नष्ट हो जाता है। सर्वथा अघहरम परम, अघ मतलब पाप, पाप हरण हो जाता है। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति, और आपका मुख का वाणी यदि एक कोई श्रवण कर ले, एक शब्द का भी यदि कोई श्रवण कर ले, उनका जन्म जन्मांतर तक का जो दुख है सब शांति में परिणत हो जाएगा। जैसे पारस मणि किसी भी लोहे को स्पर्श कर लेगा तो सोना बना देता है, तो वैसे ही साधु का वाणी श्रवण करने से जितने भी हमारा जीवन का दुख है, ये समस्त दुख जो है उनका वाणी स्पर्श मात्र से सब शांति में परिणत हो जाएगी। और ऐसा भाग्य कब उदय होता है, जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत, यदा भाग्यम भवित भूरि भवतु दर्शनम तदा। ऐसा साधु गुरु वैष्णव का दर्शन कब होता है, बोलते हैं जन्म जन्मांतर तक का जब पुण्य एक इकट्ठा होता है, उस पुण्य से जो एक भाग्य उदय होता है, यदि ऐसा भाग्य उदय हो, ऐसा भाग्य से ही भूरि, भूरि मतलब साधु गुरु वैष्णव जो महादानी है, महादानी, कोई कन्यादान करता है, कोई गौदान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई धन दान करता है, परंतु इन सभी दानों से महादानी भगवान का कथा कीर्तन सुनाकर भगवत धाम को प्रदान कर देने वाले, भगवान का गोलोक वृंदावन वैकुंठ आदि प्रदान करने वाले परम वैष्णव, इन्हीं को भूरिदा जना कहा है। भवतु दर्शनम तदा, ऐसे वैष्णवों का दर्शन होता है। जन्म जन्मांतर तक का जब सुकृति एक इकट्ठा होगा, उसी में भाग्य का उदय होगा, उसी भाग्य के द्वारा एक साधु का दर्शन होता है, तभी जाकर के ऐसा रसमयी भक्ति प्राप्ति होगी। नहीं तो करोड़ों जन्म में
जो सुकृति इकट्ठा हुआ वो सुकृति हमें कभी भी ऐसा रसमयी भक्ति प्रदान नहीं कर सकती। उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। संसार का भले ही भोग दे देगा, परंतु शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्तिमयी रसमयी प्रेम कभी प्रदान नहीं कर सकता। ये तो केवल साधु गुरु वैष्णव में ही सामर्थ्य है, वे ही प्रदान कर सकते हैं। हम तो दान करते हैं, वे प्रदान करते हैं, बिना कुछ लिए ही देते हैं। इसलिए लूटने वाले लूट लो, अभी समय है। आने वाला जो समय भजन भक्ति होगा नहीं, बहुत कष्टकर समय है आने वाला समय। इसलिए वर्तमान जो समय है इसमें भजन कर लो, यही भजन का अनुकूल समय है। यहाँ साधु गुरु वैष्णव कितने सुंदर सुंदर सरल सरल संत मिलते हैं, दर्शन होते हैं, परंतु हम पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे साधु गुरु वैष्णव का चरणाश्रय करने मात्र से ही यह कृष्ण भक्ति रस भावित प्राप्ति होती है। दूसरा पद में कहते हैं सर्वात्मा गिलिनी मुक्ति व्याघ्री का कथा, मुक्ति व्याघ्री की कथा। इसको ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा से श्रवण कीजिएगा। द्वितीय पद है ये, अर्थात यहां मुक्ति शब्द से ब्रह्म निर्वाण, या तो इसे सरल रूप से यदि समझना है तो सायुज्य मुक्ति का अभिप्राय है। ब्रह्म निर्वाण अर्थात सायुज्य मुक्ति का अभिप्राय है। ये जो सायुज्य मुक्ति है ना, ये आत्मा को अति सहज ही संपूर्ण रूप से निगल जाती है, अर्थात आत्मा को नष्ट कर देती है। आत्मा को तो नहीं, आत्मसत्ता को। आत्मा का जो सत्ता है वो संपूर्ण आत्मा का सत्ता को निगल देती है। सायुज्य मुक्ति जो है ये आत्मसत्ता को अति सहज ही संपूर्ण रूप से निगल जाती है, अर्थात नष्ट कर देती है। तो ऐसी सायुज्य मुक्ति के पीछे मत पड़ो, बहुत बड़ा नुकसान है। जो वास्तविक धन प्राप्त करने वाले वह धन भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो नित्य है, शाश्वत है, अजो है, ऐसा धन से वंचित हो जाएंगे। जो कभी नष्ट नहीं होने वाला सत्ता उसको भी नष्ट कर देती है ये सायुज्य मुक्ति। मुक्ति में ब्रह्म सत्ता मानी जाती है, वह भी आकाश कुसुम की भांति संपूर्ण झूठी एवं बागाडंबर मात्र है। अर्थात बाग में तो बहुत पेड़ पौधा लगा हुआ है, उसमें फूल भी लगा हुआ है, केवल बाग का आडंबर मात्र है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में सर्वशक्ति संपन्न भगवान श्री राधा माधव ही एकमात्र परम तत्व है। उनकी एक नित्य प्रकाश है, उनकी एक नित्य पराकाश है। वही पराकाश चित रूप में भगवान की लीला अचित या माया महामाया रूप में अनंत ब्रह्मांड तथा बद्ध जीवों के स्थूल लिंग शरीर अर्थात स्थूल लिंग शरीर और तटस्था जीव शक्ति के रूप में अनंत अनुचित जीव को प्रकट करके अपने प्रभु भगवान की विविध प्रकार से सेवा करती है। यही भगवान का पराशक्ति। इसीलिए जो लोग भगवान के नित्य रूप, नित्य नाम, नित्य गुण और उनके लीलाओं के विरोधी होते हैं, वे अपने कर्म फल से अपनी आत्मा का विनाश करने वाली ब्रह्मलय नामक एक अवस्था की कल्पना एवं उनकी आलोचना में ही सुख मानते हैं। उनका यह मुक्ति सुख वैसे ही है जैसे कोई कैदी जो जेल में बंद है, कैदी दुखों से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए
स्वयं आत्महत्या कर लेता है या आत्महत्या कर ले, ऐसी मुक्ति की कथा अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया और उपासना की पद्धति बतलाई गई है, उसमें तथा उसमें आग्रह रखने वाले पुरुषों का संग यत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं, यत्न पूर्वक ऐसा व्यक्तियों का संग परित्याग कर दो, क्योंकि मुक्ति आत्मघाती है। जो 5 प्रकार के मुक्ति है, सायुज्य, सारूप्य, सालूप्य, सामीप्य, साष्टी, इस प्रकार आदि 5 प्रकार के जो मुक्तियां हैं, ये सब आत्मघाती है। जैसे अभी हमने बताया कि कैदी का दुखों से जो जूझ रहा था, वो सोचता है कि हम दुखों से कैसे छुटकारा पाएं। वो छुटकारा पाने के लिए अपना आत्महत्या कर ले। आत्महत्या कर देने से दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ही ये मुक्तियां आत्महत्या कराने वाली है। ऐसे मुक्ति का जो आचरण करने वाले, मुक्ति को ग्रहण करने वाले, ऐसी मुक्तियों का उपासना करने वाला का, पुरुषों का यत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सब जीवों को भ्रमित करते हैं। वास्तविक मुक्ति के विषय में उनको पता ही नहीं। अगर पता चल जाए तो कभी भी मुक्ति का उपासना नहीं करेंगे या मुक्ति का याचना तक नहीं करेंगे। याचना तो बहुत दूर की, याचना का ग्रहण भी नहीं करेंगे। नरखादक बाघिनी, जिस प्रकार नरखादक बाघिनी मतलब जो बाघिनी जो है नर को खाती है। नर को क्या करती है? बाघ क्या पूजा करती है क्या? न मित्र करती है, बाघ खा जाती है ना नर को, मनुष्य को। इसलिए यहां कहा गया है, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, नर खादक बाघिनी जिस प्रकार मनुष्यों के शक्ति को खा जाती है, शक्तिहीन कर देती है, शक्ति को संपूर्ण खा जाती है, मुक्ति रूपी बाघिनी भी उसी प्रकार आत्मसत्ता को निगल लेती है, खा जाती है। भोले भाले मनुष्य ऐसे मुक्तियों के पीछे में पड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं मुक्ति क्या करने वाली है, मीठी जहर है। अतएव भगवत भक्तों ने, जो भगवान का भक्ति करने वाले भक्तों ने, भगवान के जो भक्त हैं, उन भक्तों ने मुक्ति को आत्म विनाश तुल्य मानते हैं। जो वास्तविक भगवान का जो भक्ति करने वाले हैं भक्त, वे भक्त लोगों इन मुक्तियों को तुच्छ मानते हैं, आत्म विनाश तुल्य मानते हैं। इस विषय में श्री श्रील रूप गोस्वामी पाद जी अपना सिद्धांत देते हैं। भक्ति मुक्ति क्षमा करें, श्लोक गलती हो रहा था। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत मुक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत। अर्थात भोग और मोक्ष की कामना रूपी पिशाची का नाम ही मुक्ति है। भोग और मोक्ष की कामना रूपी पिशाची जब तक साधक के हृदय में विद्यमान रहती है, तब तक उसमें विशुद्ध भक्ति का सुख लाभ भला कैसे उदित हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकती है। श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निवृत चेतसाम एसाम मोक्षाय भक्तानाम न कदाचित स्पृहा भवेत। भक्ति रसामृत सिंधु। अर्थात उस मलिन और अपवित्र हृदय में शुद्ध भक्ति कभी भी उदय नहीं हो सकती है। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवा सुख में निमग्न चित्त भक्तों में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा की गंध मात्र भी नहीं होती है।
जैसे मलमूत्र व त्याग कर देते हैं, ऐसे ही भगवान के कृष्ण भगवान श्री राधा कृष्ण का सेवा करने वाले जो भक्त हैं, वे भक्त मुक्ति को मलमूत्र व त्याग करते हैं, तुच्छ मानते हैं। मुक्ति आत्मघाती है। वास्तविक में यदि समझा जाए तब उसको समझ में आएगा, नहीं तो विरोध करने वाले तो विरोध भी कर लेंगे। परंतु रूप गोस्वामी पाद जी जो सिद्धांत कह रहे हैं, उस सिद्धांत के अनुसार में यदि चलेगा तब तो उसको भगवत प्राप्ति निश्चित है। भगवान श्री राधा माधव की अपार करुणा, रसानाम समूह रास का रस प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान का जो भक्त है, ये मुक्ति मोक्ष इन सब को ग्रहण करते ही नहीं है, मलमूत्र व त्याग कर देते हैं, तुच्छ मानते हैं, मूल्यहीन मानते हैं, आत्म विनाशक तुल्य मानते हैं। यह रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। इनकी तीसरे पद को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज ही वाणी को विराम करते हैं। व्योम नयनी लक्ष्मीपति रति के विषय में हम लोग कल श्रवण करेंगे, वैकुंठेश्वर भगवान के विषय में। आज ही वाणी को विराम करते हैं। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि अज्ञानता का कारण गलतियां हो सकती है। अगर गलती हुई हो तो आप सब विद्वान जन इन्हें संशोधन करके ठीक कर दीजिएगा, और यह अज्ञानी बालक को, दास को क्षमा कर दीजिएगा। आप सभी शुद्ध वैष्णव शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ। आप सबके चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, दास का यही आशा है। आप लोग कृपा करके संपूर्ण कथा को सुनने के प्रयास कीजिए, और इस कथा को जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे रूप गोस्वामी पाद जी का उतना ही कृपा होगा सबके ऊपर। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का इतना ही कृपा होगा सबके ऊपर, क्योंकि यह कथा तो हम लोग का है नहीं, यह संपूर्ण कथा रूप गोस्वामी पाद जी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद जी का कथा है, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि का। तो इसलिए इन सब कथा श्रवण करना चाहिए। सबका सुनने से जीवन का समस्त पाप नष्ट हो जाता है। कृपा करके आप सबका चरण में विनम्रता प्रार्थना है कि सबको कथा शेयर कीजिए और सब कोई श्रवण कीजिए, ध्यानपूर्वक पूरा कथा को श्रवण कीजिए बिना स्किप किए हुए। आज यही वाणी को विराम करता हूँ। आज थोड़ा हरि कथा लंबा हो गया है, अब थोड़ा सा कथा लंबा डालने के प्रयास करेंगे, लंबा कथा देने के प्रयास करेंगे। कल हम लोग आगे की कथा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सबकी चरण कमल में। राधे श्याम। श्री शिल गुरु महाराज की जय। शिल रूप गोस्वामी पाद की जय। शिल सनातन गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। षड गोस्वामी पाद की जय। राधा माधव भगवान की जय। मेरे प्रभु राधा रानी की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। श्री ब्रजरज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। ग्रंथराज श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन शिक्षा की जय। राधे श्याम।